चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब अब समझ लो कि थोड़ा सा पैटर्न वही है, थोड़ा सा खाली घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर दिले हैं, तो ध्यान रखना कि कभी भी चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आए, खासकर इस चैप्टर से, यही चैप्टर से ज्यादा चांस क्या आएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण है, उस गुण को लगाने के लिए एक प्रॉपर्टी है चक्रीय चतुर्भुज का। वो क्या प्रॉपर्टी है, देखो इधर, देखा ना, होशियार मत बन, सुनो इधर। तो चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है, गुण है। गुण क्या है कि इसके जो आमने सामने की जो कोण होता है, यानी कि सम्मुख जो कोणों का जो जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। इसका खासियत है, ध्यान रखना, ये कहीं भी आ जाए चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत आसान है। बस खाली ये वो गुण याद रखने के लिए चक्रीय चतुर्भुज का, कि वैसा चतुर्भुज डिफिनेशन कोई अगर मान लो कि पूछ दिया कि चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, तो बोला कि वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का जोड़, सम्मुख का मतलब आमने सामने कोणों का जोड़ क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, उसे चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हो। लेकिन रियल में प्रॉपर्टी एक है, उसका क्या है, गुण है। क्या है, गुण। चतुर्भुज मतलब 4 भुज है, समझ में आया। देखो इसका खासियत है, फिर से एक बार बोल रहे हैं, केवल गुण याद रखा है ना, तो क्वेश्चन सब डील हो गया, बस काम खत्म। देखो तो यहां पर हम बना रहे हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज हम बना देते हैं, कुछ भी कैसो बना दो ना, तो क्या होगा। हाँ चलो, तो यहां पर ए नाम ले लेते हैं, यहां पर बी, यहां पर सी, या यहां पर डी। इसका खासियत क्या है कि जो आमने सामने का जो कोण होगा ना, या सम्मुख कोण जो होगा, जो सम्मुख कोण होगा, सम्मुख कोण का मतलब ये होता है आमने सामने का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, या चूंकि भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, चूंकि का मतलब जो पता चीज है वही लिख रहे हैं। तो चूंकि क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के लिखेंगे, ये हमेशा ही प्रॉपर्टी लगाने के लिए इस क्वेश्चन आ जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज से, चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख या आमने सामने, है ना, सम्मुख, मुख, मुख का मतलब मुंह के सामने, सम्मुख कोणों का जोड़, कोणों का जोड़ या योग, बात बराबर है, योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। बस फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं बात को, कहीं भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ऑटोमेटिक बन गया। अब बस काम खत्म, बस खाली तुमको जोड़। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल हम लिख सकते हैं, ए प्लस सी बराबर कितना, 180 लिख सकते हैं ना। और इसी प्रकार एंगल डी प्लस बी बराबर, तथा एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180, क्योंकि आमने सामने, सम्मुख का मतलब यही हुआ, आमने सामने कोनों का जोड़ 180। बस खाली मान इसको रखो। अब ए का मान दिला है रियल में, कितना दिला है, x प्लस वाई प्लस 10, कोण के मान दिला, इसलिए डिग्री में दिला है, तो उसे कंफ्यूजन ना होने के लिए। सी का मान, सी का मान, हाँ, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, है ना, मतलब बराबर 180 लिख दो। अभी उसी प्रकार यहां पर लिखो, तथा d का मान कितना है, d का मान, d का मान x प्लस है y, प्लस b का मान y प्लस है 20 बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान दो, आराम से ध्यान दो इधर। अब कैलकुलेशन इसको थोड़ा सा करो, x यहां पर है, x यहां पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और एगो यहां पर y, एगो यहां पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y, आई जोड़ो तो 30 से 10 40 हो गया। डिग्री भी लगा सकते हो, बराबर 180, क्योंकि कोण की बात हो रहा है ना, ये प्लस में उधर जाएगा। तो अच्छा, तथा लिख दो, ये भी ई वाला करो, तो x खाली एगो है, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y, है ना, और प्लस में 20 है, तो प्लस में इधर है तो माइनस में कर दो,
180 डिग्री में से 20 डिग्री क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर भी ड्रैग कर देगा 2x प्लस है 2y प्लस में ऊपर जाते देखो चोते अरे एक जैसा वाला एक तरफ करते हैं ना रे, तो घटाएंगे तो कितना बची रे 140 डिग्री। तथा यहां पर देखो x प्लस है 2y, एक बार लिख दे इधर, आप कुछ करे की जरूरत तो ज्यादा है नहीं। कितना बचेगा 160 डिग्री। यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन निकालो, तो 2 कॉमन तो x प्लस है y बराबर 140 डिग्री, गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो जाता है 80 डिग्री होती रहे कि 70 होते अगले में। इसलिए यहां पर लिख सकते हो कि x प्लस है y बराबर 70 डिग्री, इस समीकरण फर्स्ट मान लो, तथा x प्लस है 2y बराबर 160 डिग्री, इसको इक्वेशन सेकंड। इसके बाद बन जाएगा, सुनो क्या करने के लिए, इसको सबके मान पूछ लेना है। अरे ए बी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में चारों कोणों का मान क्या कर रियल में, तो इसको हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हल, और हल करला के बाद x का जो मान आएगा y का मान आएगा, डिग्री में लिखना क्योंकि कोण के बात हो रहा है, तो x का मान है जा y का मान है जा, जोड़ जाड़ के तो ये का मान आ जाएगा, समझ ले। हाँ जोड़ देंगे, 10 पहले से है, फिर उसके बाद यहाँ पर y का मान जो आएगा रखेंगे, जोड़ेंगे तब b का मान आ जाएगा, आया समझ में। फिर उसके बाद x का मान कुछ आएगा, फिर y का मान कुछ आएगा, हैजा रखेंगे, फिर 30 जोड़ देंगे तो c का मान आ जाएगा रियल में कौन, समझे हो। और फिर उसके बाद x का मान जो आएगा और y का मान जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो d का मान आ जाएगा। अलो समझ में रहा, अरे ये सब तो छोटा मोटा काम है हल करना, अलो समझ में कि नहीं। खाली डिग्री लगा दी क्योंकि कौन के बात हो रहा है, समझ में आया। बस एक प्रॉपर्टी ध्यान रखने के लिए चक्रीय चतुर्भुज के कि सम्मुख जो कोण होता है, यानी कि आमने सामने के कोण का जोड़ 180, बस ये ध्यान रखेगा, खत्म। और ने बनी हो ना तब बताओ, ये तो बन जाइए, तुम बताएं टाइम का हाल झूठों का काट बना दे भी, ठीक है। बस कुछ नहीं करने के लिए इसको हल कर लो, कोई विधि से x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, जो x का मान आएगा y का मान हैजा रखो, जोड़ो, इसका मान आ जाएगा, फिर उसी प्रकार y का मान हैजा रखेंगे, फिर x और y का मान यहाँ, फिर सब जोड़ेंगे d का मान। समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप लोग बना लीजिएगा, इसको हम बना दिए हैं, खाली थोड़ा सा काम। अरे बाबूआ थोड़ा सा कवर नहीं हो रहा है, पगला देखता नहीं है रे। कवर जो नहीं हो रहा था कवर कर दिए, पागल है इधर पीछे बैठा ले, देखा नहीं। भाई इसको देख लेना फिर से, देखो यहाँ पर हम कवर पूरा कर दिए, कैसे क्या हुआ है, तो ध्यान नहीं था हमको, कैप्चर नहीं हुआ।